हेलो एवरीवन। मेरा नाम देवेंद्र है। मेरा पूरी जनता से, बिजनेसमैनों से और हमारे देश के राजनेताओं से सबसे हाथ जोड़कर एक ही अपील है कि इस देश के हित के लिए करो, इस देश के हित के लिए सोचो, इस देश को कैसे डेवलप करना है, इस देश को कैसे तरक्की करना है। एक दूसरे पे कमेंट कर कर के इतना वेस्ट करते हैं, एक दूसरे को इतना वेस्ट करते हैं, एक दूसरे के पूरी जनता को, किसान मजदूरों को, स्टूडेंटों को इतना गुमराह किया जा रहा है बहुत। तो मेरा यही है, मैं एक किसान मजदूर स्टूडेंट बेरोजगार हूँ। तो जैसे जब तक कानून प्रशासन इस देश के लिए कानून व्यवस्था बननी चाहिए, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी बंदा हो, सबके लिए सत्य के मार्ग पर एक कानून बनना चाहिए कि रिश्वतखोरी बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी इस देश के अंदर। बस देश के लिए सोचना है और देश के लिए ही करना है। और इस देश को डेवलप करने के बारे में सोचा जाए। एक बच्चे की पढ़ाई से लेके, बच्चा पैदा होने से लेकर पूरी सरकार की जिम्मेदारी होगी। जिसकी जितनी सोच, जिसकी जितनी अकल, उसको उसी हिसाब से नौकरी दी जाएगी, उसी हिसाब से देश में रखा जाएगा। इस देश को डेवलप करने के लिए एक बच्चे की पढ़ाई से लेकर एक बच्चा पूरा मरने तक पूरा देश के लिए जिएगा और देश के लिए ही मरेगा। पैसे का लेन देन पूरा बंद किया जाए, आदान प्रदान, और कार्ड चलाए जाएं, जिससे कुछ भी लेना है, देना है, कुछ भी खरीदना है, बच्चे की पढ़ाई से लेके कुछ भी चीज़ तक सब कार्ड से होगा। और सारा सब सरकार का, जिसकी जितनी सोच होगी, एक डॉक्टर, इंजीनियर, पूरा देश के लिए ही बंदा बनेगा और देश को ही जिएगा। तो इस 5 साल के लिए देखो देश कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। इस देश को पूरे राजनेताओं से गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है कि इतना होल्डिंग, इतना प्रचार, इतना सारा चीज़ें होती है, कितना पैसा बर्बाद होता है। इस पैसे को सही जगह इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गरीब गरीब होता जा रहा है, पैसे वाले होते जा रहे हैं। एक मजदूर आदमी एक पंचर लगवाने के लिए इतना सोचता है 2 रुपये के लिए, और एक बंदा जो पूरा बेड बना के पैसों का सो रहे हैं, करोड़ों रुपए उनके पास हैं। तो इस व्यवस्था को सही किया जाए। पूरा जब ही होगा ये कि इक्वल होगा। इस दुनिया में ना पैसा कोई लाया है और ना लेके जा रहा। इतने राजा महाराजा, इतने सोने सोने की लंका तक सब चली गई हैं। इस देश, इसमें सब रह गया। सब हाथ बांध के आए, हाथ खोल कर चले गए, कोई ना लाया है ना ले जा रहा। अगर देश हित के बारे में बात करी जाए, सब राजनेता और बिजनेसमैन, तो देश का कल्याण के बारे में सोचो। और जैसे बकचोदियाँ करने से नहीं होता। कोई किसी पे कमेंट कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है, एक दूसरे पे लगे जा रहे हैं। सारा चीज़ें होती हैं करना ना कहने से, ना सोचने से, ना सपने से, ना कुछ होता है। इस दुनिया में सारी चीज़ होती है सिर्फ करने से। एक रोड को बनवाओगे तो दिखेगा, व्यवस्थाएं करी जाएंगी, जो कुछ मतलब कर दोगे वो ही दिखेगा। कुआं खोदा दिख रहा है, तालाब खोदा दिख रहा है, मिसाइल बनाई दिख रहा है, हेलीकॉप्टर बनाया दिख रहा है, सेना बनाई दिख रहा है, आर्मी बनाई दिख रहा है। एक देश के हित के लिए जो भी करोगे वो दिखेगा। एक निस्वार्थ भाव से जो कहते हैं,
एक दूसरा प्रशासन शासन के चक्कर में पूरा सब मरे जा रहे हैं। और ऐसे करके पूरा देश खत्म हो जाएगा। पूरा देश खत्म हो जाएगा आपस में भाईचारे में लड़के। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कर करके मर जाओगे। अरे भाई, जब 5 तत्वों से सबका शरीर बना है, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, 5 तत्व ईश्वर ने सबको फ्री दिए हैं। जल फ्री में पी रहे हैं, सूर्य हमें एनर्जी देता है फ्री में, धरती माता हम कितना गंदगी करते हैं फिर भी हमारे सबको बोझ को सह रही है। जल, ऑक्सीजन, वायु और आकाश, ये सब फ्री में चीज़ें मिली हुई हैं, फिर भी एक दूसरे के उसमें मरे जा रहे हैं। सबसे गुजारिश है कि इस देश हित के लिए सोचा जाए और इस देश के लिए किया जाए, वरना सब एक दूसरे पे उंगली कर करके मर जाएंगे। सबका खून इक्वल है, प्रकृति से सब बने हुए हैं। एक दूसरे पे कमेंट करके भाईचारे को ख़त्म करके सब खत्म हो जाएगा, सब मर जाएंगे। अब मैं भी राम जी का भक्त हूँ, हनुमान जी की पूजा करता आ रहा हूँ बहुत सालों से। अब वही है कि मैंने जय श्री राम बोला है, जय श्री राम बोलता हूँ, राम जी का नाम है और भी चीज़ें हैं। तो बस बीजेपी का हो गया, बीजेपी का हो गया, बीजेपी का हो गया, हिंदुत्व हो गया, कट्टर हिंदू हो गया, ये सब चीज़ें व्यर्थ की हैं। जिसके मन में दिल में जो बसा है उसको बसने दो, जो कर रहा है उसको करने दो, अपने धर्म के लिए अपनी सारी चीज़ों के लिए। पर बिजनेसमैन और राजनेता हैं सिर्फ यही करें कि जिसकी जितनी सोच है, जिसकी जितनी पर्सनालिटी है, जिसकी जितनी अकल है, उस हिसाब को उसको नौकरी दी जाए। और पूरे देश के हॉस्पिटल हैं, स्कूल कॉलेज हैं, सब प्राइवेट हैं, सब प्राइवेट हॉस्पिटल कॉलेज सबको बंद कराया जाए। बंद ना करा के अपना नाम दिया जाए सबको। सब पूरा पैसा सब सरकार को जमा होगा, जहाँ से भी आदान प्रदान होगा पूरी कमाई सरकार को जाएगी। और उस पैसे से देश के लिए तरक्की होगी, मिसाइलें बनाई जाएँ, तोप बनाई जाएँ, हर साइंटिस्ट बनाए जाएँ, डॉक्टर बनाए जाएँ, आर्मी के जवान बनाए जाएँ पूरे देश की। फिर देखो देश 5 साल में कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। मैं एक छोटा मजदूर किसान हूँ और बेरोजगार स्टूडेंट हूँ। इससे कुछ नहीं हो रहा कि देश हित के लिए जियो, देश हित के लिए करो, तब तो कुछ होगा भाई। नहीं एक दूसरे पे कमेंट करते रहो और मजदूर हमेशा मजदूरी करके घिसता रहेगा, किसान मरता रहेगा और स्टूडेंट बेरोजगार होके रहेंगे। अगर किसान मजदूर स्टूडेंट इस बात को भी समझ जाएं कि ये बिजनेसमैन और राजनेताओं का खेल है कि वो मजदूर को पैसे वाला नहीं बनाएंगे। अगर मजदूर पैसे वाला बन गया तो इस देश में सारे काम कौन करेगा। किसान अगर पैसे वाला बन गया तो फसल कौन उगाएगा। अगर स्टूडेंट को नौकरी दे दी गई तो उनकी सभाएं कौन करेगा, उनकी रैलियाँ कौन करेगा, उनका प्रचार कौन करेगा। ऐसे बिजनेसमैनों का काम है, उनका प्रचार रैलियाँ कौन, उनके प्रोडक्ट का कौन सेल्स मेलिंग करेगा। वो भी समझ जाएं और जो सच है उसका साथ दें, ना किसी के पीछे भगे, ना किसी के पीछे मरे। एक सत्य के पीछे भगे और सत्य को समझ लें कि सत्य क्या है। सारी चीज़ें जो करते हैं वो दिखता है। जैसे एक बाल्टी यहाँ रखी है, यहाँ से उठा के कहीं रख दी तो वो दिखेगी। रोड बनवा दिया दिख रहा है, हेलीकॉप्टर आ गया वो दिख रहा है। सारी चीज़ें जो कुछ हो रही हैं एक जनहित के लिए, देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, पूरे भारत देश के लिए तो कुछ हो सकता है। वरना एक दूसरे में करते रहो, पैसे वाले होते जाएंगे, गरीब मजदूर 1-2 रुपये की पंचर के लिए भी सोचता रहेगा। और ज़िंदगी भर कभी ज़िंदगी देश में तरक्की नहीं हो रही। सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि एक दूसरे पे कमेंट करना छोड़ दो। सारे लोग जितने भी हैं देश हित के लिए सोचो, फिर देखो हमारा देश 5 साल में कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। जैसे इजराइल वगैरह देश है, और एक फोर्स तैयार किया जाए,
अलग से जैसे कानून व्यवस्था की वो किया जाए। अगर कानून व्यवस्था एक नंबर होगी तो ना कोई रिश्वत लेगा, ना रिश्वतखोरी होगी, ना कुछ होगा। ईमानदारी से काम होना चाहिए और ईमानदारी से ही काम हो सारी चीज़ें एक नंबर। नहीं तो फिर देश में कोई गब्बर आएगा या फिर कोई अपरिचित आएगा, वो सारे सिस्टम को सही कर देगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।